जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मायरा बॉयज़ में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर की जाती है माँ धूमावती की पूजा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको माँ धूमावती की व्रत कथा सुनाएंगे। माँ धूमावती की पूजा अर्चना से और उनके दर्शन से संतान और पति की रक्षा होती है। माँ भक्तों के सभी कष्टों को मुक्त कर देने वाली देवी हैं। मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं माँ धूमावती का पूजन नहीं करती हैं, बल्कि केवल दूर से ही माँ के दर्शन करती हैं। गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि को धूमावती देवी के स्तोत्र का पाठ, सामूहिक जप अनुष्ठान किया जाता है। माँ पार्वती का धूमावती स्वरूप अत्यंत उग्र है। माँ धूमावती विधवा स्वरूप में पूजी जाती हैं। धूमावती माँ का वाहन कोआय। माँ श्वेत वस्त्र धारण कर खुले केश रूप में होती हैं। अब सुनते हैं माँ धूमावती की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में धूमावती माता की जय अवश्य लिखें। अब सुनते हैं माँ धूमावती की व्रत कथा। माँ धूमावती की प्राकट्य से संबंधित कथाएं अनूठी हैं। पहली कहानी तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनकी जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास, वो है धुआं। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। यह है कि एक बार सती भगवान शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव जी ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वह शिव जी को ही निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वो भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया, मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव जी ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वह विधवा हैं। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण है। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है, जो कभी खत्म नहीं होती, और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। जय धूमावती माता की।